हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये एक्टिविटी शीट हमारी 28 जुलाई को क्लास 10th की आई थी। इसके अंदर भी हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। तो देखिए पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको दो जो लीनियर पेयर इक्वेशन टू वेरिएबल होती है उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड वो सिखाया था। तो उसमें क्या था कि जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, दोनों इक्वेशंस का जब ग्राफ ड्रॉ किया था तो वे दो लाइंस जो हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी और वही इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा क्या था, उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन था। यही सीखा था। तो आपको उस वहां से एक चीज पता चली थी कि जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट आता है दो लाइंस का, वहाँ एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है हमें, यानी कि सिर्फ वहाँ एक ही सॉल्यूशन होता है। लेकिन अब आज हम एक नई वैरायटी का ग्राफ भी सीखेंगे। तो देखो यहाँ पर ये ग्राफ से पता चलेगा हमें किस टाइप का ग्राफ मिलेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इस ग्राफ की भी क्या खासियत है। तो देखो यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की टू इक्वेशंस दे रखी हैं। तो सेम पहले वही प्रोसेस होगा जो वहां पर हुआ था। यानी क्या करोगे आप, यहाँ पर आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, यानी कि फ्रॉम ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड, तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से 2x tan -3y प्लस 3y को राइट साइड ले गए। देन इसके बाद में x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो कहाँ आएगा, डिवाइड में। ठीक है, अब यहां से हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। तो देखो यहाँ y की जगह पर आप ऐसी वैल्यू पुट करोगे ताकि इसको सोल्व करने के बाद ऐसा नंबर मिले जो 2 से क्या हो जाए, डिवाइड। तो सबसे पहले y की वैल्यू 0 ही रख लो। जब 0 रखोगे तो 10 में भाई y की जगह 0 रखते ही पूरी टर्म जो 3y है क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 10 में 0 माइनस करोगे 10 ही आएगा, और 10 को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया, 5। इसका मतलब y की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमें 5 मिलेगी। क्लियर है इतना। अब इसके बाद में y की जगह पर 1 रखेंगे, तो देखो y की जगह 1 रखोगे कितना आएगा, 3। और 10 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आया, 7। 7 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसे मत रखो आप। तो y की वैल्यू 2 रख के देखो, y की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की जगह 2 रख दिया तो 3 × 2 कितना हुआ, 6। तो 10 में से 6 माइनस कर दिए कितना आया, 4। और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो इस तरीके से एक टेबल मिल गया हमें। अब क्या करना हमें, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से 4x प्लस 6y इक्वल टू में 20। तो यहाँ पर देखो 4x प्लस 6y इक्वल टू 20 है, तो सेम वही काम करते हैं, 4x इक्वल टू में 20 माइनस 6y, और जो x साथ मल्टीप्लाई वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो सेम वही प्रोसेस है, यानी कि हमें y की वैल्यू ऐसे रखनी है ताकि हमें क्या मिले, y की वैल्यू हमें ऐसे रखनी है ताकि हमें ऐसी वैल्यू मिल जाए जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले y की वैल्यू 0 रख लो। y की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ पर ये पूरा 0 जाएगा, और 20 में 0 माइनस कर दिया 20, और 20 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आया, 5। तो पहला सोल्यूशन तो ये आ गया। इसके बाद में सेकंड y की वैल्यू, और देखो ऐसे क्या रखोगे, y की वैल्यू 1 रखोगे, तो y की वैल्यू 1 रखी, तो यहाँ 20 में से 6 माइनस किया कितना आया, 14, और 14 4 से डिवाइड होता नहीं है तो 1 मत रखो। y की वैल्यू 2 रख के देखो, y की वैल्यू 2 रखो कितना आया, 12, और 20 में से 12 माइनस किया तो कितना आया, 8, और 8 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब y की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू 2 रखी तो 8 को 4 से डिवाइड किया तो 2 आया। तो देख रहे हो आप, दोनों सेम ही सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो सेम सॉल्यूशन आ रहे हैं, इसका भी मैं बताऊंगा अभी, रुको। अब हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। अब जरूरी नहीं था कि तुम यही सॉल्यूशन निकालते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू और भी रख सकते थे, तो सॉल्यूशन दूसरा भी आ सकता है, लेकिन ग्राफ जो बनेगा वो सेम बनेगा। तो कैसे, देखो y डैश x डैश। अब यहाँ पर देखो कि x की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कितनी है, 5 है, तो 5 पॉइंट तो ड्रॉ करने ही पड़ेंगे यहाँ। तो 1 2 3 4 5। ऐसे ही y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, y की वैल्यू मैक्सिमम 0 2 0 2 यानी 2 तक है, तो 2 ही पॉइंट है, 1 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट से, यानी कि पहले जो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 5,0 और 2,2। तो पहले हम वही, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स
क्या लिखे हैं 5,0, पहले एक्स वैल्यू रखी जाती फिर वाई की, और दूसरा 2,2, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। और इधर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स 5,0 एंड 2,2। तो पहले इसका ग्राफ बना देते हैं। 5,0 कहाँ है बताओ, 5 यहाँ पर है और 0 यानी कि यही रहेगा पॉइंट 5,0, 5,0। दूसरा क्या है 2,2, तो 2,2, 2 यहाँ पर और एक 2 यहाँ पर है, यानी ये जो पॉइंट आया ये क्या है 2,2। अब क्या करना हमको, ये लाइन स्केल से ड्रॉ करेंगे, सीधी लाइन आएगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये तो बोर्ड पे थोड़ा सा बोर्ड हिल भी रहा है, ठीक है। देन इसके बाद में थोड़ा सीधी कर ही देता हूँ इसका, तो ये लाइन आ गई। अब हमें क्या करना है दूसरा ग्राफ, तो दूसरे की सेम ही पॉइंट है 5,0, 2,2, तो यही है, तो इसके ऊपर भी सेम यही आएगा, तो यही ग्राफ बनेगा। तो देख रहे हो आप दोनों की दोनों जो इक्वेशंस थी उनका ग्राफ एक ही लाइन के ऊपर आ गया, एक ही लाइन पे आ गया। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हो गए, यहाँ भी इंटरसेक्शन पॉइंट, ये भी, कितनी बड़ी लाइन खींच लो, एक दूसरे के ऊपर है, तो मैनी इंटरसेक्शन पॉइंट है इसमें। तो इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है। तो इसका मतलब पहले वाले जो क्वेश्चन कराया था उसमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट आया था, इसलिए वहां यूनिक सॉल्यूशन था, लेकिन यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट एक नहीं आया, मैनी इंटरसेक्शन पॉइंट है। इस टाइप की जो लाइन होती है, एक लाइन उसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। और कोइंसिडेंट लाइन का जो सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं बहुत सारे होते हैं। तो ये आपको एक और नई जो सिचुएशन थी ग्राफिकल मेथड में वो भी समझ में आगे होगी। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। थैंक यू।